अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान को धमकी दे दी। अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर आबना हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों में ओमान आड़े आया तो उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि जितने हथियार अब तक अमरीका ने इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर थे। अब ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान के साथ जारी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जल्दी नहीं। मेरी इंतज़ामिया ने ईरान की पासदाराने इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते के लिए एक बैक चैनल कायम किया है। पासदाराने इनकलाब ने ट्रंप के खुफिया मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीका से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अमरीका का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का खैर मकदम। ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद। कहा तीनों ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। दिफाई माहिदे से ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। माहिदा ख़ित्ते में बाहमी दिफाई ताउन की जानिब अहम कदम है। दस्तखत देख कर खुशी है। तीनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे का ज़्यादा मौसर अंदाज में साथ दे सकेंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज का दूसरा रोज़। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने, अहम शाहराहें और रास्ते बंद। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद, जबकि कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं सिस्टम नहीं मुल्क संभालने वाले नाकाम हो गए हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों है। जमात इस्लामी मिडिल क्लास तबके का मुकदमा लड़ रही है। महंगाई से लोग तंग आ चुके। धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं 25 करोड़ आवाम के लिए है। हुक्मरानों ने IMF की गुलामी का तोग गले में डाल रखा है। मीर रजा एक नहीं बल्कि दोनों हाथों से गोली चलाई। ICCBS की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी को रिपोर्ट फराहम कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कब्र कुशाई के बाद 17 सैंपल्स लिए गए। DNA समेत 4 के नताइज आ चुके। 13 सैंपल्स के नताइज आना बाकी। मीर रजा की लाश से GSR के 4 सैंपल्स लिए गए। दोनों हाथों पर GSR मौजूद थे। मीर रजा के सीने और कमर से भी GSR सैंपल मिले। एक CCTV में 4:37 पर गोली की आवाज़ सुनी जा सकती है। आवाज़ सुनकर चंद सेकंड बाद ही चौकीदार को इधर उधर देखा जा सकता है। धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करना आसान है। मुतबादिल और ठोस हल पेश करना जमात इस्लामी के बस की बात नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान सियासत चमकाने के लिए मुखलिसाना कौमी मुआहदों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हाफिज़ नईम लाहौर में बैठ कर सियासत करने के बजाय वफाक में मौजूद असल जिम्मेदारों के सामने अपने मुतालबात रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गई। बरादर ममालिक सऊदिया और तुर्किया के साथ मिलकर पाकिस्तान अपना और पूरे खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन हमारे अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है।
अमेरिका के साथ हालिया मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, दुश्मनों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ वक़ार, खुद एतमादी और ताकत के साथ मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 60 दिन के डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। अमेरिका की MOU की खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पासदारान इनकलाब के डेप्यूटी कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़्ज़ी ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक 200 से ज़ायद दुश्मन तैयारे और ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। ईरान ने जंग में शिद्दत लाने का खुफिया मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान के सख्त गिर रहनुमाओं ने अमरीका और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ जंग को तूल देने की हिकमत अमली बना ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि ईरान के सख्त गिर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात पर भरोसा करने के बजाय गुज़िश्ता 2 माह में एक बड़ी जंग की तैयारी में सर्फ किए। तेहरान ने एक जानिब जंग से मुतासरा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल तेज़ किया, तो दूसरी जानिब यमन, इराक और लबनान में अपने इत्तेहादी मुसल्लह गिरोहों के साथ ताउन भी मज़ीद बढ़ाया। आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे में मुकर्ररीन यकज़बान। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब, सिंध और KP में 3-3 अलग अलग सूबे बना दें। बल्दियाती निज़ाम मजबूत करना है तो आइन के ज़रिए करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आबादी 7 गुना बढ़ गई, फिर भी 4 ही सूबे हैं। लोग रियासत से नाराज़ हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की हिमायत कर दी। कौमी सतह पर मुबाहिसे से खिताब में कहा कि नए सूबों को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। असद उमर बोले कि नए सूबे बनाने में कोई बुराई नहीं है। लियाकत बलोच बोले कि नए सूबों के मौजू पर बहस होनी चाहिए। नूरुल हक कादरी ने तजवीज़ दी कि मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नए सूबे बनाना बुनियादी तौर पर सियासी इशू है। जो मर्जी कर ले, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। नए सूबों का फैसला करना पार्लियामेंट और आवाम का काम है। वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि सिंध की सियासी जमातें और आवाम नए सूबे के मुखालिफ हैं। पंजाब और KP असम्बलियाँ सूबे बनाना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। MKM नफरतें फैलाकर फसादात कराना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल मुहाजिरीन के पास गए तो उन्होंने सूबे से इनकार किया। जमात इस्लामी कहती है वो अवामी मसाइल पर एहतजाज करते हैं। लेवी ख़त्म करने के मुतालबे पर शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि तामीर व तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना। जो वादे किए उनको पूरा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल अव्वलीन तरजीह है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी से मुतालिक इजलास, मुतालिका हुकाम और डेप्यूटी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक पर शिरकत। राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउजर्स मुहैया करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को पीने का साफ पानी पहुँचाने का अज़्म गैर मुतसलसल है। पंजाब के आवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।